Good morning, everyone. You all should write your roll number in the chat box along with your department name. लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रिकर्शन के बारे में, है ना। तो पिछले हफ्ता में हम लोग का क्लास नहीं हुआ था, तो उसके बाद आज हम लोग और एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्यू। Hello. So, do you want to run the code of recursion, maybe in factorial or for Fibonacci series? Do you want to see the code? Then I can run the code. Otherwise, I'll start the topic, that is Q. और आप लोगों का पिछले क्लास के जो नोट्स था रिकर्शन का नोट्स में आई थिंक उसका कोड था, तो आप लोग अगर चाहते हो तो ये रन कर सकते, दोनों कोड ही यहाँ पे अवेलेबल है, तो कोई भी आप रन कर सकते हो। बेटर हुआ कि आप पहले रन करके देखो, अगर कुछ दिक्कत आए तो मुझे बोलना, ठीक है। हेलो शिवम, डू यू वांट टू से समथिंग? शिवम साहू, ओके, आई एम म्यूटिंग। मैम आपका वॉइस में ज्यादा आ रहा है। आधार है, एक मिनट रुको। हेलो हेलो, यहाँ पे फुल नेटवर्क है, आई थिंक और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। You should check your connection from your end too. Okay, तो जैसे कि हम लोग नया जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पीपल आर स्टिल जर्निंग, तो वो है क्यू। हम लोग एकदम स्टार्टिंग वाला क्लास में डिस्कस किए थे कि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो दो टाइप का होता है, एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अनदर थिंग इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आप लोग आई थिंक 3 पढ़े हो, ठीक है, और लीनियर में आप लोग अभी कवर किए हो एरे, फिर स्टैक इज आल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है क्यू। तो आप क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हो एरे यूज करके, because we can declare and handle array in your C programming. तो array use करने का provision उधर है, so we can implement the queue using array. ठीक है, अब queue है क्या? implement का बात तो बाद में आएगा, लेकिन queue क्या है? तो ये एलिमेंट को इंसर्ट करने का और रिमूव करने का बेसिकली एक टेक्निक है, कोई एक स्पेसिफाइड टेक्निक है जिसको बोला जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये कोई लीनियर स्ट्रक्चर में एप्लीकेबल होगा, देन दैट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज क्यू, है ना। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग लिस्ट भी बोल सकते हैं। तो कोई लिस्ट में इंसर्शन या डिलीशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये पैटर्न में अगर होता है, देन दैट लिस्ट विल बी कॉल्ड एज क्यू।
तो ये जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो जैसे टिकट के लाइन में लोग खड़े होते हैं, तो एक एंड से वो लोग लाइन में आते हैं और दूसरी एंड से लाइन से निकल जाते हैं। सो जो पहले आते हैं वो पहले निकल जाते हैं, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो वो लोग क्या करते हैं, एक लाइन में आने या जाने का एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये पैटर्न मेंटेन करते हैं, ये इस फैशन में उसमें आते हैं और जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्यू। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा एग्जांपल आप लोगों को मिल जाएगा जहाँ पे एलिमेंट इंसर्शन या डिलीशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फैशन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, आप इसको पढ़ के भी देख सकते हो, सेम थिंग इज रिटन हियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्यू का। ओके, so do you have any question, then you please ask me. तो ये बेसिक रूल है क्यू का। तो क्यू में इंसर्ट करने का और डिलीट करने का दो ही काम हम लोग कर सकते हैं, एक है इंसर्शन, दूसरा है डिलीशन। तो ये दो काम करने के लिए क्या क्या चेक करना पड़ेगा कि इंसर्ट करने से पहले देखना पड़ेगा कि क्यू में जगह है कि नहीं, लाइन में जगह है कि नहीं। कोई लाइन में आदमी घुसेगा तो पहले देखेगा उसमें घुसने का जगह है कि नहीं, तो दैट इज वन थिंग। अगर उसमें जगह नहीं होता है तो वो इंसर्ट नहीं होगा, द एलिमेंट विल नॉट बी इंसर्टेड, दैट इज कॉल्ड क्यू इज फुल। क्यू फुल है, इस कंडीशन को बोला जाता है व्हाट, जैसे कि स्टैक में स्टैक फुल होता तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन बोलते थे। तो यहाँ पे क्यू अगर फुल होता है तो दैट इज कॉल्ड क्यू, दैट इज ओवरफ्लो कंडीशन, है ना। और क्यू में डिलीट करने से पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि वहां पे एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट बचा है कि नहीं। एक क्यू में अगर एक भी एलिमेंट नहीं रहता है तो उसमें से आप फर्दर डिलीट नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो कंडीशन, राइट। तो क्यू में इंसर्शन का जो टेक्निक है उसको बोला जाता है इन क्यू टेक्निक, और क्यू से डिलीट करने का, एलिमेंट डिलीट करने का जो टेक्निक होता है उसका नाम है डी क्यू टेक्निक। ओके, वन इज इन क्यू, अनदर इज डी क्यू। अच्छा, ये एकदम सिंपल क्यू हो गया। सिंपल क्यू में क्या होता है, एक एंड से इंसर्ट होता है, दूसरे एंड से डिलीट होता है। इंसर्शन से पहले ओवरफ्लो कंडीशन चेक किया जाता है, डिलीशन से पहले अंडरफ्लो कंडीशन चेक किया जाता है। अच्छा, एक एंड से यहाँ पे इंसर्ट होता है तो उस एंड को बोला जाता है, जिस एंड से इंसर्शन होता है उस एंड को बोला जाता है रियर एंड, और जिस एंड से डिलीट होता है उसको बोला जाता है फ्रंट एंड। और ये सारा चीज यहाँ पे मेंटेन होता है, राइट। तो ये है एकदम सिंपल क्यू। सिंपल क्यू से थोड़ा एडवांस टाइप ऑफ क्यू हो गया आपका सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि सपोज जो आपका फ्रंट एंड है और जो आपका रियर एंड है, फ्रंट एंड मतलब क्या, मैं बोला कि फ्रंट एंड से डिलीट होता है और रियर एंड से इंसर्ट होता है। तो सपोज आपका लास्ट जो इंडेक्स है, मतलब रियर एंड में आपका एलिमेंट है, तो फर्दर क्या होगा, इंसर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि रियर एंड लास्ट पोजीशन में है, तो फर्दर इंसर्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन आप देख सकते हो क्योंकि दूसरे एंड में थोड़ा सा जगह खाली है, तो वहां पे क्या कर सकते हम कि जो नया एलिमेंट आने वाला है उसको लास्ट पोजीशन में नहीं डाल के, मतलब लास्ट में एंटर नहीं करके, जहाँ पे खाली जगह है वहां पे एंटर करेंगे। और ये मैम हाँ बोलो मैम, आकाश दुबे वेटिंग में है मैम। हाँ, तो जो खाली एंड है, खाली जगह है, वहां पे हम लोग उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और ये चीज कब हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकता है अगर मैं सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंट करूंगी तो सर्कुलर क्यू बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब पहले लिनियर जो सिंपल क्यू होता है उसको हम लोग समझ लेंगे, राइट।
उसका कोड वगैरह सब कुछ देख लेंगे, उसके बाद सर्कुलर की तरफ जाएंगे। और भी एक टाइप का क्यू आता है जिसको बोला जाता है प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, सो हम लोग को 3 टाइप का क्यू जानना है। एक है सिंपल जो क्यू, सेकेंडली सर्कुलर क्यू, और थर्ड आता है प्रायोरिटी क्यू। तो उसका अलग अलग टेक्निक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग वो देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ बोला गया है कि यहाँ पे फिगर है, दस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम, सो यू शुड रीड दिस वन। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप लोग भी खुद मेरे साथ पढ़ो या अपने से पढ़ लो, तो देन वी विल सी हाउ इट इज गोइंग ऑन इन दिस इमेज। ठीक है, तो एक ही इसको रिप्रेजेंट करना, यस कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि इन दिस स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए क्यू विद 4 एलिमेंट। तो यहाँ पे क्यू विद 4 एलिमेंट डायग्राम बनाया हुआ है। तो चारों एलिमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, तो एक हर एक एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड है। where AA is the front element and DDD is the rear element. तो front element मतलब क्या कि जो एकदम बिगिनिंग में आया है, तो पहले क्यों खाली था, पहले आया है, उसके बाद आया BBB, उसके बाद आया CCC, उसके बाद आया DDD, तो लास्ट में आया DDD, पहले आया AAA, ये जो एलिमेंट है। तो जो पहले आया है वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जहां जाएगा मतलब डिलीट होगा, तो जहां से डिलीट होता है उस एंड को हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। तो ये एंड हो गया मेरा फ्रंट एंड, तो ये मेरा हो गया फ्रंट एंड, और ये क्या है, रियर एंड। ठीक है, जहां से इंसर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियर एंड। तो वही बोला गया है कि where AA is the front element and DDD is the rear element. Observe that the front and rear element of the queue are also respectively the first and last element of the list. फर्स्ट एंड लास्ट, फ्रंट एलिमेंट ही मेरा फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे है और रियर एलिमेंट ही लास्ट एलिमेंट है। सपोज एन एलिमेंट इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, देन इट मस्ट बी ए, क्योंकि यह पहले आया है। तो ये डिलीट हो जाने के बाद मेरा लिस्ट बन जाएगा ऐसा, एक जगह मेरा खाली हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या बोला गया है, नेक्स्ट सपोज ई इज एडेड टू द क्यू एंड ज्योति, हाँ बोलो बोलो। मैम बीच बीच में वॉइस ना पूरा लो हो जा रहा है। तो आप अपना नेटवर्क चेक करो, फिर चेक योर नो मैम, नेटवर्क। हम लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा है, सभी को कट जा रहा है। तो यहाँ पे जैसा नेटवर्क अवेलेबल है वही हम फॉलो कर सकते हैं ना। तो आप देखो, मतलब इंटरनेट का कनेक्शन से मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं कॉलेज में ही हूँ, तो जितना रिसोर्स अवेलेबल है यहाँ पे उससे ही मैं काम कर रही हूँ। ओके ओके, यस। तो यहाँ पे ई जो एलिमेंट है ना, वो क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि नेक्स्ट आ रहा है ई, आफ्टर दैट ये अगर इंक्लूड करता है तो डी के बाद आएगा ई, आफ्टर दैट तो ऐसा करके इंक्लूड होगा। पोजीशन है वो खाली ही रह जा रहा है ना। जैसे कि मेरा एलिमेंट डिलीट हो रहा है, वो जगह स्पेस खाली ही रह रहा है। तो ये सिंपल क्यू में ये मेंटेन होता है। तो ये जो स्पेस है ना, इसको फर्दर मैं यूटिलाइज तब तक नहीं कर सकता, इसको फर्दर यूटिलाइज मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक टोटल जो एलिमेंट है इस एरे में वो पूरा ही डिलीट ना हो जाता है। तो इसका एक एग्जांपल मैं दिखाती हूँ आपको। पेंट मैं ओपन करती हूँ, राइट। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये होता है। ये नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, यू शुड रीड दिस नोट। पेंट ओपन करती हूँ और उसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करती हूँ, राइट।
सपोज मेरे पास एलिमेंट्स है, मैं क्यू बनाना चाहती हूँ, उसमें एलिमेंट्स है सपोज 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो ये सारा एलिमेंट है, मैं इसको लेके क्यू फॉर्म करना चाहूंगी। तो पहले क्यू को सपोज मेरा क्यू का साइज है, टोटल साइज ऑफ दिस क्यू इज सपोज 4 है। Suppose the size is 4. Suppose this position is 0, this position is 1, this position is 2, this position is 3. तो जब MQ में कोई एलिमेंट्स नहीं है तो उस एम्प्टी एलिमेंट एम्प्टी है तो फ्रंट का वैल्यू क्या होगा? मेरा फ्रंट होगा वो किसी को डिनोट नहीं करेगा, राइट? तो किसी पोजीशन को डिनोट नहीं करेगा, तो ये होगा -1 और रियर होगा that will be also -1. फ्रंट भी -1 है, रियर भी -1 है, एकदम बिगिनिंग में। मैं डालना चाहती हूँ 10 को इंसर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो 10 को अगर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे पहले आ जाएगा, लोकेशन में आ गया, 10 इंसर्ट हो गया। दैट मींस आई एम डूइंग NQ। तो उससे पहले हम थोड़ा डायरेक्टली इसको पहले नहीं लाएंगे। तो मैं जैसे बोली कि रियर एंड से आपका इंसर्ट होता है, फ्रंट एंड से डिलीट होता है। तो रियर और फ्रंट बोथ आर नाउ डिनोटिंग -1 वैल्यू, दैट मींस इट इज नॉट डिनोटिंग any position. So before inserting the first element, we have this front as well as rear. तो जैसे ही मैं NQ करूंगी 10 को, if I do NQ मतलब इंसर्शन, NQ 10 को अगर NQ करना चाहती हूँ, then I have to increment the front and rear. Front will be -1 + 1 equals to 0 और रियर क्या होगा? हेलो, हाँ, फ्रंट होगा -1 पहले था, अब इंक्रीमेंट होगा तो वो होगा 0। रियर क्या होगा? रियर विल बी -1 + 1 equals to 0, ठीक है। -1 + 1 equals to 0। लेट्स फ्रंट भी 0 है, रियर भी 0 है, जैसे कि मैं NQ किया 10 को। दैट मींस मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? हियर 10 यहाँ पे घुस गया, 10 इंसर्ट हो गया, राइट। फ्रंट एंड रियर दोनों इसको फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। इज पॉइंटिंग दिस लोकेशन एंड रियर इज आल्सो पॉइंटिंग दिस लोकेशन, है ना। तो फर्दर मैं अगर इंसर्ट करना चाहती हूँ, मतलब 20 को इंसर्ट करूंगी, विल हैपन रियर एंड से इंसर्ट होता है और फ्रंट एंड से डिलीट होता है, जैसे कि हम लोग को पता है। तो फर्दर इफ आई वांट टू डू NQ अगर मैं 20 करना चाहती हूँ, ऐसे लिखना सही रहेगा, front will remain same that is 0, क्योंकि इधर से मैं डिलीट नहीं करती हूँ। और जैसे NQ करूंगी तो मैं देखूंगी ओवर यहाँ पे स्टैक में बहुत सारा जगह बचा हुआ है, सो दैट इज नॉट ओवरफ्लो कंडीशन। तो रियर क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, तो पहले रियर का वैल्यू था 0, so 0 + 1 will be 1। एंटर करने के टाइम मैं रियर को इंक्रीज करूंगी और टाइम मैं फ्रंट को इंक्रीज करूंगी। तो रियर
कौन सा लोकेशन को तो लोकेशन को और पॉइंट नहीं कर रहा है, ये लोकेशन 1 को पॉइंट कर रहा है, राइट? लोकेशन 1 को पॉइंट कर रहा है, इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो अभी रियर में मतलब लोकेशन 1 में कौन सा वैल्यू इंसर्ट होगा? 20 इंसर्ट हुआ, ठीक है? समझ आ रहा है? इंसर्ट हो गया। तो जब मैं इनक्यू किया 20, देन फ्रंट इज 0, रियर इज 1। अगेन 30 अगेन insert 30 अगेन। तो हम क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन है कि नहीं। ओवरफ्लो कंडीशन कैसे पता चलेगा? ओवरफ्लो कंडीशन मतलब क्यू फुल है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि में फिर भी जगह बचा हुआ है। सो ओवरफ्लो कंडीशन में बेसिकली हम लोग चेक करते हैं कि रियर इक्वल्स टू द टोटल साइज ऑफ द क्यू और नॉट। तो रियर का वैल्यू है 1 और यहाँ पे क्यू का साइज क्या है? क्यू का साइज है 4 और क्यू का लास्ट इंडेक्स है 3। तो मैं अगर बोलती हूँ इन लास्ट इंडेक्स, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है, लास्ट इंडेक्स of Q equals to 3, लास्ट इंडेक्स 3। और यहाँ पे रियर अभी पॉइंट कर रहा है लोकेशन 1 को। So rear is not, if I increment the rear, then rear will be 2, which is not equals to 3। लास्ट इंडेक्स तक मतलब रियर पहुंचा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जगह खाली है। There is space that I can insert one element. So this is not the overflow condition. Do again NQ, call NQ. मतलब इंसर्शन, तो किस एलिमेंट को मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ? 30 को इंसर्ट करना चाहती हूँ। दैट मीन्स front will be 0 और rear will be, rear increment होगा NQ, rear equals to this value that was 1, so 1 plus 1, that means ये इंक्रीमेंट हो रहा है। 1 plus 1 that means 2, मतलब पोजीशन नंबर 2 में 30 को मैं इंसर्ट करूंगी, राइट? तो अब रियर जो पोजीशन नंबर 1 को पॉइंट कर रहा था, इसको पॉइंट नहीं करेगा और ये किसको पॉइंट करेगा? ये पोजीशन नंबर 2 को पॉइंट करेगा, पोजीशन नंबर 2 को पॉइंट करेगा, राइट? तो उसमें किसको इंसर्ट करेंगे? एलिमेंट 30 को इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 30। कौन सा एलिमेंट है? फर्दर मेरे पास एलिमेंट है, फर्दर एलिमेंट है 40। 30 को मैं इंसर्ट कर सकती हूँ। if I, after doing this NQ, if I just do DQ operation, what will happen? To DQ operation, DQ ऑपरेशन अगर मैं करती हूँ यहाँ पे, तो DQ करने से मतलब जस्ट एलिमेंट को पास नहीं करना होता है क्योंकि मुझे डिलीट करना है। तो DQ करने से क्या होगा? फ्रंट इंक्रीमेंट होगा। सो फ्रंट विल बी इंक्रीमेंटेड, है ना? डिलीशन फ्रंट इंक्रीमेंट होगा, मतलब फ्रंट एंड से डिलीट होता है, ठीक है? तो 0th लोकेशन को फ्रंट डिनोट कर रहा है। इफ आई डिलीट सम एलिमेंट, देन the element of the 0th location will be deleted. So after that, front will point the next element which is in the position 1, ठीक है? तो front to 0 plus 1, that is 1, और क्या होगा? as it is रहेगा, जैसे कि front होगा 1,1, मतलब 1 और रियर होगा क्या? रियर विल बी 2, जैसे कि ये पहले था। अगर क्यों करूंगी, मतलब डिलीट करूंगी कोई एलिमेंट को, तो कौन सा एलिमेंट को डिलीट करना है? फ्रंट एंड में जो
फ्रंट एंड में जो एलिमेंट है जिसको एफ डिनोट कर रहा है वहां से मुझे डिलीट करना है. Will be implemented and front will now denote the next position which is 1. इस पोजीशन को ये डिनोट करेगा. तो पहला ये जो पोजीशन है आप देख सकते हो एम्प्टी हो गया, ये एम्प्टी हो गया. फर्दर मेरे यहाँ पे इतना स्पेस बचा हुआ है, एक ही स्पेस बचा हुआ है. तो वैसे यहाँ पे डीक्यू करने से पहले और एक काम मुझे करना था कि ये जो क्यू है वो अंडरफ्लोड है कि नहीं वो भी चेक करना था. तो you can see that that is not the underflow condition because there are some element. So जब हम लोग कोडिंग करेंगे तब हम लोग ये फॉलो करेंगे कि डीक्यू ऑपरेशन के पहले हम लोग अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसको स्किप कर रही हूँ. तो you can understand, right? After that, suppose I want to insert the element 40 in this queue. तो कहाँ पे मैं इसको insert करूँगी? 40 को अगर मुझे इंसर्ट करना है तो उसको आप देखिए बताओ कि कौन सा लोकेशन में वो इंसर्ट होगा. Where it will be inserted? नंबर 3. Right. क्योंकि हम एक ही एंड से इंसर्ट करते हैं. तो बिफोर इंसर्शन we'll check that what is it overflow condition. So last index of Q is 3 and the rear not equals to 3 means there are some space. तो उस स्पेस में मैं इंसर्ट कर सकती हूँ. Again do the NQ operation. Then मैं यहाँ पे लिख रही हूँ NQ क्या लिखूंगी? 40 को मुझे इंसर्ट करना है. 40 कौन सा लोकेशन में इंसर्ट होगा? रियर एक इंक्रीमेंट होगा, फिर उस इंक्रीमेंटेड पोजीशन में 40 एंटर करेगा. So that means front will remain as it is as before it was. That value is 1 and rear will be 2 plus 1 equals to 3. तो पोजीशन 3 में रियर इंसर्ट हो जाएगा, राइट? पोजीशन 3 में यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा. तो द वैल्यू इज पॉइंट पोजीशन नंबर 3 और 40 उसी पोजीशन में इंसर्ट होगा. उसी पोजीशन में इंसर्ट होगा. फर्दर मैं देख सकती हूँ कि भी एक एलिमेंट है, क्या मैं उसको इंसर्ट कर सकती हूँ? चेक करते हैं. इफ यू वांट टू डू NQ50 whether it will successfully happen or not. तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा what is the value of rear now. Rear value is now 3 and Q is 3. Last index of Q is 3. 3. This is the overflow condition. So I cannot insert any element because there is position where the rear can point. There is no empty position where the rear can point. ठीक है, तो रियर उसको पॉइंट नहीं कर पा रहा है. फिर भी यहाँ पे एक एम्प्टी पोजीशन है. आप देख सकते हो यहाँ पे एक एम्प्टी पोजीशन है. ये जो पोजीशन है ये मेरा एम्प्टी पोजीशन है, लेकिन जैसे कि रियर को इंक्रीमेंट मैं नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे, so that I cannot insert the element in this queue though there is a empty space. तो ये जो लिनियर क्यू है इसका डिसएडवांटेज है. तो डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए हम लोग सर्कुलर क्यू का यूज करते हैं, जैसे कि वो हम लोग थोड़ी बात करते हैं. तो फिलहाल इस क्यू में कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा. तो
ये जो लिनियर क्यू है मेरा, इसमें क्या फर्दर और कभी भी मैं इंसर्ट नहीं कर सकती हूँ? ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। में जितना एलिमेंट है वो सारा खाली हो जाएगा, या मतलब पूरा एम्प्टी हो जाएगा. हाउ टू मेक इट एम्प्टी? That means I have to perform D operation further. So if I want to perform DQ operation, I'm writing DQ operation, DQ. ठीक है, DQ एक बार मैं कॉल किया, फर्दर मैं कितनी बार कॉल कर सकती हूँ? मैं जस्ट कॉल करके देख रही हूँ कि कितनी बार ये होता है, राइट? फर्दर DQ फर्दर, और एक बार मैं कर रही हूँ. चार बार DQ कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पहले बार DQ करने से पहले फर्स्ट टाइम अगर मैं DQ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, then what will happen? फ्रंट को मैं जस्ट एफ लिख रही हूँ, राइट? तो बार बार मैं इतना मतलब लंबा वर्ड नहीं लिख रही हूँ. जस्ट फ्रंट के लिए मैं एफ लिख रही हूँ और रियर के लिए 3 लिख रही हूँ. जस्ट ये याद रखना है और समझ जाना, ठीक है? तो फ्रंट इंक्रीमेंट होगा, तो फ्रंट का वैल्यू था 1. मैं अगर डी क्यू करती हूँ तो फ्रंट का वैल्यू होगा 1 + 1 दैट इज 2 रहेगा. आर वैल्यू रहेगा, आर विल बी पहले था 3, तो वो ऐसे रहेगा क्योंकि डी क्यू करने के टाइम रियर का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है. so that means front will denote now the position number 2. That means whatever the value was in position number 1 will be deleted. अगर position number 2 को that means position number 1 में DQ operation हो रहा है, that means that element will be deleted. That element will be deleted. अच्छा, तो एलिमेंट है क्यू में, 2 एलिमेंट है, तो क्यू का एलिमेंट को कितना एलिमेंट है वो अगर मैं देखना चाहती हूँ, या क्यू का जो एलिमेंट है वो मैं प्रिंट करना चाहती हूँ, तो कहाँ से कहाँ तक मुझे प्रिंट करना पड़ेगा? फ्रॉम फ्रंट टू रियर. आई विल प्रिंट फ्रॉम फ्रंट टू रियर, ठीक है? फ्रंट से रियर में जितना एलिमेंट है उसको ही हम लोग से प्रिंट करेंगे. देन वी कैन सी द करंट एलिमेंट एग्जिस्ट इन द क्यू. ओके, दैट इज वन थिंग. सो जब डिस्प्ले फंक्शन हम लोग यूज करेंगे और आई विल प्रिंट द एलिमेंट ऑफ द क्यू, देन दैट थिंग विल बी नीडेड टू अस, दैट फ्रॉम front to rear, from front position to rear position, I will run a loop to print each of the element. Okay, so just 1 minute. Okay, 5 minutes remaining. After completion of this first part, you should join again. Okay? You should join again for the next session. Before that, if anyone has not written their roll number, please write their roll number in the chat box along with their department name. Okay, so must write it. एक बार DQ कर लिया तो फ्रंट मेरा 2, रियर का वैल्यू हो गया 3. DQ करने से पहले मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि अंडरफ्लो कंडीशन है कि नहीं. तो अंडरफ्लो कंडीशन मतलब क्यू एम्प्टी है कि नहीं. तो क्यू एम्प्टी कब होगा? व्हेन द क्यू विल बी एम्प्टी. तो क्यू एम्प्टी है कि नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा, बोलो तो? What will be the condition by which I can check whether my queue is empty or not? अंडरफ्लो कंडीशन के लिए मतलब क्या चेक करेंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि ये एम्प्टी है? एनीवन?
हेलो, आर यू लिसनिंग? अच्छा, जो एम्प्टी है उसके लिए कंडीशन में पहले ही बता दिया, वो क्या बोलो तो फ्रंट और रियर का वैल्यू माइनस, दोनों का वैल्यू -1 होने से मुझे पता चलता है कि क्यू एम्प्टी है. व्हाट विल बी द अनदर कंडीशन? और एक कंडीशन क्या होगा जो तब मुझे पता चलेगा कि ये क्यू एम्प्टी है? तो मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ. सपोज आपका क्यू में सारे एलिमेंट डिलीट हो चुका है, सारे एलिमेंट डिलीट हो चुका है, then what will be the location of your front and what will be the location of your rear? मैम जब फ्रंट का पोजीशन रेयर से ज्यादा हो जाएगा. Yes, front का पोजीशन rear से ज्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा कि मतलब हेलो, हाँ बोलो. Yes, मैम बोलो बोलो. हेलो हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलो, आप बोलो. मैम, आप अटेंडेंस के लिए नेम कॉल किए थे क्या? नहीं, नेम कॉल नहीं किया, मैं बोला कि चैट बॉक्स में नाम लिख दिया. ओके मैम. ओके, सो यस, मतलब क्या फ्रंट का वैल्यू रियर से ज्यादा हो जाता है, देन if front exceed the last index of the queue, that means 3 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, then it is empty. Otherwise if it is more than rear, then also it is empty. तो वही हम लोग चेक करेंगे. ओके, सो फर्दर अगर मैं DQ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती हूँ, फ्रंट का वैल्यू जब मेरा 2 हुआ था, तो देन मतलब पहला एलिमेंट डिलीट करके फर्स्ट लोकेशन में जो एलिमेंट था उसको मैं डिलीट करके फ्रंट का वैल्यू हुआ 2. फर्दर मैं DQ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी. बिफोर दैट आई विल चेक वेदर माय लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट. सो आई कैन सी इट इज नॉट एम्प्टी बिकॉज front is denoting some position which is 2. Front is denoting some position which is 2. And front is not equals to rear. Front is not equals to rear. Basically हम लोग चेक करना पड़ेगा कि front equals to rear or not. So front is not equals to rear plus 1. Front is not equals to rear plus 1, whatever. तो फिर further इसको क्या करेंगे? F equals to F plus 1, front further increment होगा, F equals to F plus 1, that is 2 plus 1 is 3. Here का वैल्यू क्या है? 3. Here का वैल्यू है 3. R equals to 3. इस पोजीशन को डिनोट कर रहा था, वहां से हटके वो नेक्स्ट पोजीशन को डिनोट करेगा. तो पहले इसको मैं रिमूव कर देती हूँ. दिस लिंक विल बी रिमूव्ड and it will denote this position, right? It will denote this position. इस position को ये denote करेगा. That means front equals to 2. पहले जो वैल्यू था फ्रंट का, उस लोकेशन में जो एलिमेंट था वो हो जाएगा डिलीट. 30 हो जाएगा डिलीट. नाउ फ्रंट एंड रियर both are pointing to the last element. Both are pointing to the last element. As front is not more than the index 3 or more is not more than the rear value, that means there is one element. So I can further apply DQ operation. So this is not the underflow condition, so I can further apply the DQ operation. So front will be front equals to 3 plus 1